हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी शाम में टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो उसी में हम लोग संविधान डिस्कस कर रहे हैं इस समय। तो संविधान का आज बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं हम लोग, नागरिकता। नागरिकता के बारे में हम लोग समझेंगे, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता के लिए क्या क्या प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो A to Z जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सारे को पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन तक लास्ट तक जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सेशन को। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी आज का बेहतरीन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता प्रेरित मतलब नागरिकता जो है वो किस संविधान से प्रेरित है। हमारी भारतीय नागरिकता तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय नागरिकता प्रेरित है। ठीक है, और आर्टिकल 5 से 11 तक एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, भारत में भी एकल नागरिकता दी गई है। और जैसे अमेरिका के संविधान में डुअल नागरिकता है, जैसे अपने राज्य की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता है, लेकिन भारत में सिर्फ एक नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को दिया गया। ठीक है, और 5 प्रकार की टाइप ऑफ 5 प्रकार नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार से नागरिकता भारत में दी जाती है। जैसे नंबर 1 आता है जन्म से। किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत हुआ हो, बाय बर्थ अ पर्सन बर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। ठीक है, मतलब 1950 को या 1950 के बाद को अगर भारत में जन्म हुआ हो तो उसको ऑटोमेटिक ही नागरिकता भारत की मिल जाती है। ठीक है, और इसमें अपवाद क्या है, विदेशी राजनयिक के भारत में जन्म मतलब विदेशी राजनयिक के भारत में जन्म के में बच्चे उनको नहीं मिलती है, ये अपवाद है। मतलब शत्रु के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे, चिल्ड्रेन बॉर्न ऑन एनी टेरिटरी अंडर एनएमई। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। और सेकेंड नंबर है वंश परंपरा। जो वंश परंपरा से भी हमारी नागरिकता मिल जाती है। जैसे विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, बाय बर्थ मतलब सेम ऑन 1951 अवार्ड ऑन आफ्टर जनवरी 26। ठीक है, और जन्म से माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए अगर विदेशी है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। मतलब माता अगर भारतीय है और आपके पिताजी का जैसे फॉरेनर है तो आपको ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, नोट 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भारत के बाहर जन्मे बच्चे हैं उनको वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता अब नहीं दी जाएगी वर्तमान में। सेकंड पॉइंट क्या है, जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण कराना आवश्यक है। मतलब जन्म के एक भीतर के वर्ष ही भारत का जैसे वाणिज्यिक दूतावास, जैसे एम्बेसी होती है फॉरेनर में, हर एक कंट्री में भारत की एम्बेसी है, तो वहाँ पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, तभी आपको नागरिकता मिल पाएगी जन्म के एक वर्ष के भीतर ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। नंबर 3 है पंजीकरण से, वाई रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि 5 से 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति हो। मतलब अगर विदेशी व्यक्ति भी भारत में आया है और 5 से 7 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका है और वो आवेदन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ, बाहर निवास कर रहा हो, परंतु भारत के विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी करते हों, ठीक है, तो भी पंजीकरण करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देशीकरण मतलब वाई देशीकरण से कैसे मिल सकती है नागरिकता, कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो, भारतीय नागरिकता में आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भारत में रहा हो, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, जैसे 22 भाषाएं दी गई हैं संविधान में, किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करना चाहता हो, ठीक है, वो देशीकरण से भी मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं पांचवा प्रकार, भूमि अर्जन द्वारा, बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। मतलब आपकी अगर भूमि है, ठीक है, जैसे भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय हो, मतलब विलय किया हुआ, जैसे भारत है अभी वर्तमान में, जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अगर जीत लेता है या विलय कर लेता है अपने में, तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको ऑटोमेटिक ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी प्रावधान है। नागरिकता का अंत एंड सिटीजनशिप। ठीक है, परित्याग, पर्यावसान, वंचित किया जाना, मतलब डेप्रोविएशन। ठीक है, परित्याग कैसे कर सकते हैं,
वंचित किया जाना, मतलब नागरिकता जो है आप नागरिकता को त्याग कैसे कर सकते हैं भारत की नागरिकता को, ठीक है। संविधान के प्रति अनिष्ट दिखाने पर आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी, ठीक है। ग्रहकाल में शत्रु की सहायता करने पर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने पर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। और नागरिकता में, संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन कौन से? आर्टिकल 5 संविधान का के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में दिया गया है आर्टिकल 5 में, ठीक है। आर्टिकल 6 में क्या दिया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में, नागरिकता के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 8 में बताया गया भारत के बाहर रहने वाला भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर, मतलब अधिकार, तो इसमें बताया गया आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में बताया गया यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकारता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 में बताया गया है। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, नागरिकता का वहन करना, ठीक है, ये आर्टिकल 10 में बताया गया है। आर्टिकल 11 में क्या बताया गया? संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। नोट 26 नवंबर 1949 को लागू आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 ये लागू कर दिए गए थे, ठीक है। चलते हैं महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम, मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम कितने हो चुके हैं अभी तक, तो ये स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, लिस्ट बना के हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नंबर फर्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 सबसे पहले नागरिकता की गई थी, इसमें संशोधन किया गया था। सेकंड आया था 1986 में, थर्ड आया था 1992 में, ठीक है। फोर्थ आया था 2003 में, फिफ्थ आया था 2005 में, सिक्स आया 2015 में, सेवन्थ आया 2019 में, अभी नया, ठीक है। नोट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है, कुल 6 बार, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे नागरिकता से वो हम लोगों ने पूरे डिस्कस किए हैं। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी इससे एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो SSC हो, नागरिकता इतने में ही आपकी फंस जाएगी, ठीक है। बेहतर से अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। तो जिन लोगों ने हमारे पहले की प्रीवियस जो हमारे टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसमें वीडियो नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।